ठीक है, ये वाला वीडियो +1 क्लास और 9th के लिए, दोनों के लिए है। जो काइनेमेटिक्स वाली वीडियो आती है आपके +1 में नाम होता है इस यूनिट का काइनेमेटिक्स, और 9th में इसका नाम होता है मोशन। ठीक है, तो इसमें किन किन चीज़ों की बात हम कर चुके थे? हम बात कर चुके थे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड और वेलोसिटी में हम थोड़ा वो कर रहे थे, इसको ढंग से कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखो सिंपल बात तो ये थी कि स्पीड होती है डिस्टेंस बटे में टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है, छोटा सा दिखता है लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है ये। अब देखो, चाहे स्पीड हो या हो हमारे पास में वेलोसिटी, कुछ भी चीज़ हो, दोनों को नापने के दो तरीके होते हैं। इनफैक्ट दोनों को नहीं, किसी भी चीज़ को नापने के। एक तरीका होता है, वो होता है एवरेज नापने वाला, और एक तरीका हमेशा वो दूसरा होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे कि जैसे मान लो आप 1 घंटे में एक जगह ए से दूसरी जगह पे गए बी पे, तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि उस पूरे 1 घंटे के दौरान आपकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस बटे में टाइम। यहाँ पे आपका टाइम क्या होता है? बहुत बड़ा। यहाँ पे टाइम कितना होता है? लार्ज। और जो इंस्टेंटेनियस होता है उसका मतलब क्या है? आप मान लो 12 बजे निकले थे, आप 1 बजे निकले थे, मान लो 1 PM पे, और आप पहुँचे वहाँ पे 2 PM पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्पीड क्या थी आपकी 1:30 और 22 सेकंड पे, तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ वैल्यू, यहाँ पे मतलब मेरा इंटरवल कितना होगा? मैं बहुत कम इंटरवल के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब मैं पूछ रहा हूँ इस टाइम पे और इसका जो अगला टाइम है, इन दोनों के बीच में स्पीड क्या थी। तो चूंकि ये टाइम बहुत छोटा है 1 सेकेंड का, इसीलिए हम इस तरह की स्पीड को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस, जो किसी एक टाइम पे थी, और ये होती है एवरेज। तो स्पीड हो या वेलोसिटी, इनके दो टाइप्स होते हैं ये, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। इसमें टाइम ज़्यादा होता है, इसमें टाइम काफ़ी कम होता है। लिखते कैसे हैं हम? एवरेज स्पीड को लिखना हो तो आप V लिख दो, ऐसे दो सिंबल होता है ये एवरेज का, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो V एवरेज। ठीक है, ऊपर क्या फॉर्मूला लगाओगे? अगर आप स्पीड लिख रहे हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? डिस्टेंस बटे में टाइम। तो इसको हम आमतौर पे ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा x बटे में डेल्टा t। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अगर वेलोसिटी की बात करता तो यहाँ पे वेक्टर भी आ जाता, यहाँ पे भी वेक्टर आता, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता तो वेक्टर होता, तो यहाँ पे भी वेक्टर आता x के ऊपर। तो अगर मुझे सपोज लिखनी होती एवरेज वेलोसिटी, तो उसको मैं लिखता कुछ इस तरह से, v वेक्टर, ऐसे साइन एवरेज का होता है ये, या फिर v एवरेज ऐसे, और मैं इसको लिखता डेल्टा x वेक्टर बटे में टाइम। चाहे डेल्टा टी लिख दो, एक ही बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम से। तो ये फंडा होता है एवरेज का। इंस्टेंटेनियस को हम कैसे लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस अगर आप स्पीड लिखते हो तो आप बिना वेक्टर के लिख दोगे उसको, और आप ऐसे लिखोगे dx बटे में dt। dx होता है बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा x का, और dt होता है बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा टाइम का, ऐसे t का। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है वास्तव में तो, कि ऊपर वाले के बदलने की दर नीचे वाले के हिसाब से। तो अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं तो हमको यहाँ पे वेक्टर लगा लेना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx वेक्टर बटे में dt। टाइम तो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता। तो ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस का, और दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज का। अब इसमें कंफ्यूजन अगर लाना है या दूर करना है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा, सबसे पहला एक एग्जांपल देखोगे, उससे तुम समझ पाओगे इस चीज़ को। देखना, एक मान लो कोई इंसान है या कुछ भी मान लो, वो पॉइंट ए पे था, और मान लो वो ए से किसी पॉइंट पे जाता है, सपोज बी पॉइंट पे। अब इनके बीच वाला मैंने पॉइंट मान लिया सी। ठीक है, ये सी क्या है? सी है मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है वो? ए बी का। तो जो डिस्टेंस ए से सी तक की है, वही डिस्टेंस सी से बी तक की है। ये डिस्टेंसेस इक्वल दे रखी हैं। हमको बोला गया है कि ए से सी तक उस इंसान की स्पीड क्या रही? v1। मतलब ए से सी तक उसकी स्पीड क्या रही? v1 कांस्टेंट। इसी स्पीड से वो चलता रहा, कांस्टेंट स्पीड से। और सी से बी में उसकी स्पीड कांस्टेंट क्या रही? v2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सी टू बी, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या रहेगी? v2, और कांस्टेंट रहेगी ये भी। ठीक है, तो अब हमको पूछा गया है इस सवाल में कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड, जो भी समझ सकते हो वो चीज़ निकाल करके बताओ।
अब आमतौर पे हमको यही लगता है कि दो चीज़ों का एवरेज निकालना हो, मान लो ए है और बी है, दोनों का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एवरेज के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, बटे में 2 करते हैं। तो अगर इसमें आपको ऑप्शन दे रखा होता क्वेश्चन में, मान लो ऐसा, पहला ऑप्शन होता v1 प्लस v2/2, दूसरा ऑप्शन होता मान लो v1 v2 इनका रूट, तीसरा ऑप्शन होता सपोज v1 v2, ठीक है, चौथा होता मान लो नन ऑफ दीज, तो 99% आपका यही टिक करने का मन करता। लेकिन ये वाला आंसर नहीं आता, इसमें नन ऑफ दीज आंसर आता। इसमें आंसर शायद ऐसा आएगा, ये वाला 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2 ऐसा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज की जो आपकी डेफिनेशन होती है उसको चैलेंज करता है ये। अब करोगे कैसे, देखो बस सिर्फ यही दे रखा है, v1 और v2 दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, ना डिस्टेंस की बात करिए ना टाइम की, और आपका जो आंसर आना है वो v1 v2 में आना है। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो a से c दूरी को आप कुछ मान लो x, चूंकि c मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या होगी, x। हमने मान लिया, अज्यूम कर रहा हूँ मैं तो, है ना, मैथ्स में अज्यूम तो करते ही हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो डिस्टेंस है ए बी वो कितनी है 2x, और जो डिस्टेंस है ए सी या फिर बी सी उसको ले लिया हमने x, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, पहले मैं निकालता हूँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे में टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब मैं इस जर्नी को दो तरह से करूँगा, एक तो हम करेंगे ए से सी तक, देखो एक तो हम बात कर रहे हैं ए से सी और फिर एक बात कर रहे हैं सी से बी। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्पीड का वो क्या आएगा, ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा x और प्लस x 2x। अब देखो एक टाइम लगा होगा इसको ए से सी जाने में और एक टाइम लगा होगा सी से बी जाने में। इस टाइम को मैं मान लेता हूँ t1, t1 मतलब ए से सी जाने में, और सी से बी जाने में टाइम लगा मान लो t2, उसको मैंने मान लिया यहाँ पे t2, ठीक है। अब देखो नीचे टोटल टाइम आता है तो टाइम को मैं लिख देता हूँ t1 प्लस t2, ठीक है। और बचपन का फॉर्मूला हमको याद ही है, वो बचपन का क्या बुढ़ापे तक रहेगा, ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बटे में स्पीड, ठीक है। तो आप इस t1 को क्या लिखोगे, देखो शाबाश बताओ, t1 क्या होगा, t1 यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कितनी है v1, ठीक है। ये देखो डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है x, स्पीड क्या है v1, और यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो डिस्टेंस कितना है x, स्पीड क्या है v2। तो जो टाइम आएगा ये वाला टाइम t2 टाइम था, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम t2, ये कितना आएगा, ये आएगा डिस्टेंस तो x और स्पीड कितनी है v2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। बस अब रख दो फॉर्मूले में, तो आपके पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा। ऊपर तो क्या आ गया था हमारे पास में x प्लस x, ठीक है, ऊपर आ गया था x प्लस x और नीचे क्या आ गया था t1 प्लस t2। अब यहाँ पर रख दो t2 की वैल्यू, t1 की वैल्यू, t1, तो ये t1 बनेगा x बटे में v1 और नीचे बनेगा ये x बटे में v2। देखो ध्यान से, t1 की वैल्यू क्या है x बाई v1, t2 क्या है x बाई v2। अब x प्लस x कितना होता है आजकल, 2x चल रहा है ना, हाँ। और यहाँ देखो दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लो दोनों से, और यहाँ जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब सॉल्व करके बताओ इसको, x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। आप कर सकते हो ना सॉल्व, एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा v1 v2, नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2। अब पलटी मरवा दो इसको, हो गया।